लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 10 लाख करोड़ का हुआ निवेश, 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। राहुल गांधी को बड़ी राहत। सुल्तानपुर कोर्ट ने दी जमानत। 25-25 हजार के भरे बेल बॉन्ड रायबरेली के लिए हुए रवाना। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजनी ज्योति का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। बोली, नई पार्टी बनाने वाले बीजेपी को मिलने वाले प्रचंड बहुमत से घबराए। अखिलेश अपने सहयोगियों को बचा नहीं पा रहे। हरदोई में 2 पक्षों में विवाद, जमकर और फायरिंग। लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा की दादरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा। चेयरमैन गीता पंडित पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कलेक्ट्रेट ऑफिस में 14 सभासदों ने दिया इस्तीफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ सुल्तानपुर से। आपको बता दें, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी। कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी। 25-25 हजार के बेल बॉन्ड भरे गए हैं। सुल्तानपुर से रायबरेली के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। तो सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत। राहुल गांधी को जमानत मिली। 25-25 हजार के बेल बॉन्ड भरे गए। इसके बाद रायबरेली के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी। रायबरेली के लिए रवाना हुए। बड़ी राहत। सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत दी गई। 25-25 हजार के बेल बॉन्ड भरे गए हैं। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इसी के तहत कानपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। GT रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में 25 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। सांसद सत्यदेव पचौरी और विधायक नीलिमा कटियार मौजूद रही। कार्यक्रम का लोगों ने सीधा प्रसारण देखा। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ का निवेश हुआ और अकेले कानपुर से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया, जिसके माध्यम से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सांसद ने कहा कि मोदी और योगी राज में उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें युवा और महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आज मैं आई हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, एक सम्मान दिया गया। और निस्संदेह सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो उद्यमियों को के लिए ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो और आगे बढ़े। और मैं महिला हूँ, मुझको अगर आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है तो निसंदेह और महिलाओं को इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसा सभी को पता है, देश लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर मैं हमारे जो उद्यमी भाई हैं, बहनें हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आगे उद्योग लगाना चाहते हैं, उन सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हमारा पूरा प्रशासन उनके साथ है और उनको हर प्रकार की मदद करेगा कि सरकार की नीतियों का लाभ उन तक पहुंचे और वो अधिक से अधिक उद्योग लगाकर लोग को रोजगार उपलब्ध कराएं। यशस्वी प्रधानमंत्री विकास पूर्व के माध्यम से एक चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, जो 10 लाख करोड़ की है। यह ऐतिहासिक है और उसमें कानपुर भी पीछे नहीं है। यहाँ के उद्यमियों ने भी और विशेषकर महिलाओं ने भी नए उद्योग लगाए हैं। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज जो हमारी सरकार की मंशा है, युवा बढ़े, महिला बढ़े, किसान बढ़े, गरीब बढ़े, तो उसमें महिलाएं भी आगे आई हैं उद्योगों में। ये एक अच्छा संकेत है। फतेहपुर में आज इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले में हुए निवेश पर चर्चा की और निवेशकों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित किया। इस दौरान जनपद में उद्योग लगाने वाले निवेशकों के साथ साथ जनपद के सभी जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि नई पार्टी बनाने वाले लोग 2024 में बीजेपी को मिलने वाले प्रचंड बहुमत से घबराए हुए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को बचा नहीं पा रहे। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जब यात्रा निकालते हैं, राहुल गांधी की यात्रा पार्टी तोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। लोग घबराए हुए हैं। अब वो अखिलेश का विषय है कि अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे। कल किसी और ने त्याग पत्र दिया है, तभी आने दीजिए जब तक चुनाव घोषित होंगे और प्रत्याशी घोषित होंगे। अभी कितने टूटेंगे, कितने का जाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे खासे मतों से जीत करके आ रही है। अमेठी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन अमेठी विधानसभा के करीब 1 दर्जन गांव में यात्रा करेंगी। जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे। जिले के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आज अमेठी विधानसभा के दलशाहपुर, लोहरता, नरैनी, अमेमाफी, हीरापुर, मई, टीकावर, मडेरिका गांव में पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद मुंशीगंज स्थित HAL गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम स्मृति ईरानी करेंगी। तो आज उनका अमेठी दौरा प्रस्तावित है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज लखनऊ पहुंचेगी। रायबरेली लखनऊ सीमा से निगोहा में आगमन होगा। कालिंदी पार्क मोड़ से KKC चारबाग पहुंचेगी यात्रा। नाकाचौरा होते हुए रकाबगंज जाएगी। राजा बाजार, मेडिकल कॉलेज, चरक चौराहा, घंटाघर पहुंचेगी न्याय यात्रा। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा से पारा पहुंचेगी न्याय यात्रा। सैनिक स्कूल से दरोगा खेड़ा होते हुए बंथरा जाएगी। आज लखनऊ पहुंच रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आज लखनऊ पहुंचने वाली है। लखनऊ में न्याय यात्रा निकलेगी और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंचने वाली है। विभिन्न इलाकों से होते हुए जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। क्या जानकारी है? ये देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा चलाई गई थी, जिसके बाद में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ऐसे में बात किया जाए तो इसका चंदौली से में यूपी से शुभारंभ हुआ था। वहीं इसको आगे प्रतापगढ़ और अन्य जगहों से होते हुए आज इसको लखनऊ पहुंचे। वहीं अगर बात की जाए तो होते हुए। ठीक है अश्विनी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, बहुत शुक्रिया। चले लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते। मानहानि मामले में MP MLA कोर्ट में हाजिर होंगे राहुल गांधी। 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में परिवाद चल रहा है। अधिवक्ता ने आत्मसमर्पण जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मानहानि मामले में MP MLA कोर्ट में आज हाजिर होंगे राहुल गांधी। 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर परिवाद चल रहा है। मुरादाबाद से अगली खबर आपको बता दें। सपा मुखिया अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा। ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान खान के आवास पर पहुंचेंगे। 6 फरवरी को हुई उनके बेटे की शादी की देंगे बधाई। ठाकुर द्वारा से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद निजी अस्पताल में पहुंचकर सपा सांसद डॉक्टर शफीक और रहमान से मिलेंगे। 3 बजे मुरादाबाद से बरेली के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा है। ठाकुर द्वार विधायक के घर पहुंचेंगे। उनके बेटे की शादी, उसकी बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस। मुरादाबाद दौरा है सपा मुखिया अखिलेश यादव का आज। विधायक नवाब खान
के आवास पर पहुंचेंगे। 6 फरवरी को उनके बेटे की शादी की बधाई देंगे। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे, सपा मुखिया अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा है। ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान खान के आवास पर पहुंचेंगे। 6 फरवरी को इनके बेटे की शादी की बधाई देंगे। ठाकुर द्वारा से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद निजी अस्पताल में पहुंचकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान से मिलेंगे। 3 बजे मुरादाबाद से बरेली के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी देंगे अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, आज अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगे। स्थानीय क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? ये देखिए, आपको बता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सपा ने पूरी तरीके से तैयारियां कर दी हैं। वहीं अगर बात की जाए, सीटों का भी ऐलान कर दिया था कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, जिसको लेकर आज मुरादाबाद में उनका कार्यक्रम है, जहां पर आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से तैयारियों को लेकर जीत का मंत्र देंगे अखिलेश यादव वहां के लोगों को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए, नोएडा से खबर आपको बता देते हैं। दादरी नगर पालिका के खिलाफ सभासदों का विरोध। भ्रष्टाचार के खिलाफ चुने हुए सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। दादरी नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा। 14 सभासदों ने जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपा। सभासद ने चेयरमैन गीता पंडित पर आरोप लगाया। नगर पालिका दादरी चेयरमैन है गीता पंडित, अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला पर भी भ्रष्टाचार के आरोप। इस्तीफा देने वालों में भारतीय जनता पार्टी के 8 सभासद। विकास नीति के खिलाफ हो रहा काम, सभासदों का आरोप। सूरजपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर 14 सभासदों ने इस्तीफा दिया है अपना। हरदोई में ताबड़तोड़ फायरिंग से 52 चुंगी इलाका थरथरा गया। एक युवक ने अपने मकान पर दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग करने का आरोप लगाया। वारदात की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि गाड़ी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना ये हुई थी, रानू मिश्रा जो हमारे मोहल्ले के निवासी हैं, इनसे कुछ समय पहले हमारा इनसे मामूली सा गाड़ी को लेकर विवाद हो गया था। आज वही लोग फिर से आए, उन लोगों ने असले निकाल लिए, जिसमें थे रानू शुक्ला, निहित मिश्रा और साहिल मिश्रा। और इन लोगों ने जब फायरिंग की तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। मैं भागते हुए घर के अंदर चला गया और ये लोग फायरिंग करते रहे। पार्किंग को लेकर 52 चुंगी चौराहे पे हल्की सी नोकझोंक हुई, जिस कारण जो है बड़ों ने आके बीच में समझौता करा दिया, चले गए सभी लोग। वो लोग उधर से आए हैं, निहित, साहिल दीक्षित, निहित मिश्रा और मोनू शुक्ला। इन लोगों हमने इनको बीच में रोकने की बहुत प्रयास किया, लेकिन यह दोनाली बंदूक थी मोनू शुक्ला के हाथ में। उन्होंने हमारे ऊपर सामने से ही तानी बंदूक। जब बंदूक उन्होंने तानी है तो हमने उनको धक्का दे के पीछे हटा। उसके बाद में वो सचिन को दौड़ाए हैं उनके गेट तक की। सचिन को दौड़ाए हैं, सचिन अपने घर में घुस गए हैं। तो उन्होंने गेट पे कई राउंड फायर किया। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 52 चुंगी, जो कि थाना कोतवाली शहर अंतर्गत आता है, यहाँ 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया है। सूचना के बाद मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंचकर यहाँ पे जांच की जा रही है। जांच में अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि गाड़ी को हटाने को लेके 2 पक्षों में वाद विवाद, जिसमें और भी जांच की जा रही है और जांच उपरांत तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। हरदोई में बिजली चोरी के नाम पर विद्युत कर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में विद्युत कर्मी महिला से रिश्वत लेता दिख रहा है। वीडियो बनता देख विद्युत कर्मी ने वीडियो डिलीट करने की भी कोशिश की। विद्युत कर्मी शाहबाद के इस्लामगंज पावर हाउस में तैनात है। मामले में अधीक्षण अभियंता ने जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रकरण में अभी मेरे संज्ञान में आया है, उसका वीडियो भी मैंने देखा है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जैसे ही आएगा प्रकरण में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। हरदोई में प्राइवेट वाहनों से लगातार डग्गामारी हो रही है, जिस वजह से टैक्सी स्टैंड पर जाम लगता है। डग्गामारी कर रहे प्राइवेट वाहनों से टैक्सी स्टैंड संचालक जमकर वसूली भी करते हैं। हालांकि जब इस बारे में भाजपा नेता संतोष अस्थाना को पता चला तो उन्होंने कहा
कि वे अवैध वसूली नहीं होने देंगे, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। के लिए हमने तो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुबह 4 बजे उठ के जाके वहां दस्तक दिया कि कोई भी वसूली ना करे। वसूली बिल्कुल ही बंद थी। अब पता नहीं, हमारे संज्ञान में तो नहीं है। अब देखिए, हम पता करते हैं। अगर वसूली हो रही है, बहुत ही गलत बात है। वसूली कदापि नहीं होगी। चलिए, नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में फरार चल रहे हैं लुटेरे। पुलिस मुठभेड़ में 2 घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों लुटेरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेंट्रल नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 लुटेरे घायल हुए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में फरार चल रहे थे। तो पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 लुटेरों घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में फरार चल रहा है लुटेरे। चलिए, अगली खबर कन्नौज से आपको बता दें, अचानक कोतवाली पहुंचे सीओ सदर कमलेश कुमार। तैनात सभी अफसर कर्मियों की गणना कर हकीकत जाने, जमीन विवाद से संबंधित बीट बुक भी चेक की। IGRS निस्तारण, मंदिर मस्जिद ड्यूटी, रात्रि गश्त और निरोधात्मक कार्रवाई का हाल जाना। दरोगा और सिपाहियों को जरूरी निर्देश दिए। सीओ के अचानक समीक्षा करने से कोतवाली में हड़कंप मच गया। कन्नौज से ये खबर आपको बता रहे हैं, अचानक कोतवाली पहुंचे सीओ, जरूरी निर्देश दरोगा सिपाहियों को दिए। तो करते खबर का अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत खीरगिनेट के पास एक जैन मंदिर है। इसके पास रहने वाले एक परिवार का जैन मंदिर के कमेटी के साथ कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। कमेटी के लोग परिवार पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब परिवार ने केस वापस नहीं लिया तो कमेटी के लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब परिवार के लोग थाने पहुंचे केस दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस वालों ने उन पर ही मामला दर्ज कर लिया। पीड़ितों का कहना है उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब पूरे मामले में देखना होगा कि परिवार को किस तरह से न्याय मिल पाता है। अलीगढ़ दिन पहले इनके खिलाफ एक आरा सोसाइटी में एक मुकदमा दर्ज कराया था कमल कुमार प्रसूत वगैरह की तरफ से। हम मंदिर के मेंबर्स हैं, उस नाते हमने मुकदमा दर्ज कराया। ये उस मौके को लेकर परेशान थे सामने वाली पार्टी, और हम पर दबाव बना रहे थे इसमें समझौता करिएगा, इसकी अपनी रिपोर्ट ख़त्म कराइएगा। हमने उसको नहीं करा। फिर इनने हमें घर में घुसकर आए कुछ गुंडे लोग, हमको पुलिस वाले ले गए थे बुलाकर थाने में। हम दोनों पार्टियों को ले गए थे, बैठाया था। पुलिस को यह कहने के साथ आप 5 लोग हैं, वो 100 लोग हैं, आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप जाइएगा यहाँ से। आप अगर रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं तो कोर्ट के माध्यम से 156 के माध्यम से हमारे पास आइएगा। और नाव से खबर है, जो अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब बेलगाम हो रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कोटेदार ने एक युवक की पिटाई केवल इसलिए कर दी क्योंकि उस युवक ने कोटेदार को राशन दुकान पर कम राशन तोलते हुए उसका वीडियो बना लिया था। बताया जा रहा है जिला आपूर्ति अधिकारी ने भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि कोटेदार अधिकारी से मिला हुआ था। बिछिया ब्लॉक के कोरारी कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक ने इसलिए फांसी लगाई, युवक को उसके घर वाले घर में जंजीर से बांध कर रखते थे। युवक घर से बार बार भाग जाता था, जिससे घर वाले परेशान रहते थे और जंजीर से बांध देते थे। युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दर्जनों छात्रों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की, जिसको लेकर
छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके परीक्षा दी थी, लेकिन जब वो पेपर देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकले उसके पहले पेपर लीक हो चुका था और छात्रों की मेहनत बेकार हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश में परीक्षाएं बिना नकल के की जाएंगी, लेकिन इसके बाद भी आए दिन हर परीक्षा में धांधली की खबरें सामने आती है। छात्रों ने मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन और धरना देने की बात कही है। तब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, हम भूख हड़ताल पर अब यहीं बैठ गए हैं। हमारी मांग जो है वो 17-18 को जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, वो पेपर जो है ऑलरेडी पहले से ही लीक हो चुका है। वहाँ देखो, हम तो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाला बच्चा दोबारा से भी पेपर देख के वो अपने नंबर ले आएगा, लेकिन जिसने लीक किया है, जिसने भी पेपर लीक किया है वो फिर से लीक नहीं कर सकता। तो ऐसा कानून, एक तो पहले कानून बनना चाहिए, लेकिन वो विफल क्यों दिख रहा है? यूपी पुलिस का पेपर 50 लाख बच्चे थे सर, सारी चीजें विफल दिख रही है ना। एक दिन पहले सारी चीजें टेलीग्राम पर देखो, मैं आपके सामने साक्ष्य दिखा रहा हूं, सारे आंसर 150 क्वेश्चन के आंसर हैंड रिटन में। सर हैंड रिटन लिखने के लिए कुछ टाइम तो लगा होगा ना, ये पेपर क्लिक करके लीक नहीं हुआ, हैंड रिटन में उसके आंसर लिख के बाकायदा इतने अच्छे से लिखकर उसके लिए टाइम लगा होगा और पेपर वो फिर से वहीं रख दिया गया होगा। मैं डिमांड ये रखता हूं कि सर फिर से री एग्जाम होना चाहिए चारों शिफ्टों का। थाना महाराजपुर क्षेत्र के मदारी खेड़ा में स्थित शंकरानंद इंटर कॉलेज में मिड डे मील का जहरीला खाना खाने से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी बीमार बच्चों को नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जिनमें 5 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। स्कूल हमने सुबह भेजा था पढ़ने के लिए, ये खबर मिली कि तुम्हारे बच्चों को पलटी हो रही है। हमने कहा क्यों हो रही हैं, तो कहें कि चावल और आलू की सब्जी खाया है, खाने के बाद 20 मिनट के बाद पलटी होने लगी। पलटी हुआ स्कूल में, वहाँ से बाहर आए, वहाँ 4-5 पलटी हुआ। सरकारी अस्पताल है, वहाँ इंजेक्शन लगवाए 2-2, फिर वहाँ भी पलटी हुई। रोज तो जाते थे, सही आते थे। यहाँ काशीराम चिकित्सालय में बच्चे आए हैं। सरसौल क्षेत्र के मदारीपुर में एक गांव है, वहाँ के बच्चे हैं। एडेड स्कूल है वो, वहाँ के बच्चे हैं। 11 बच्चे यहाँ पे आए हैं। कुछ बच्चों ने ये बताया कि उन्होंने कोई फल खा लिया था। अभी उल्टी दस्त के केस हैं, इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मिड डे मील तो 127 बच्चों के द्वारा खाया गया था। अभी इस बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।